Good morning once again student and welcome to the accountancy class of 15th जुलाई 2020। जस्ट आज के क्लास में मैंने सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 को एक्सप्लेन किया है। अब हमने इस वीडियो में भी मैं इलस्ट्रेशन 3 को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें भी वही चीज़ है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है। सी द क्वेश्चन फर्स्ट, इलस्ट्रेशन 3, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा आफ्टर वेरियस असेट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़कर सारा तरह का जो एसेट्स है, और एंड आउटसाइड लायबिलिटीज़, और बाहरी जो लायबिलिटीज़ है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका आप जर्नल एंट्रीज दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है, सुधा एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ रुपीज़ 19,000, यानी सुधा ने अपने पति का जो लोन है 19,000 रुपया जो है उसको पे ऑफ करने का फैसला किया है, और वो समझौता किया कि हम दे देंगे अपने हस्बैंड का लोन। अब क्वेश्चन उठता है कि सुधा जो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, उसका पति जो है यानी उसका हस्बैंड जो है उसका स्टेटस क्या होगा। तो इसका स्टेटस ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर, वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। पार्टनर है सुधा, और सुधा का पति विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस, यानी वो बिजनेस से बाहर का आदमी है। इसीलिए उसका जो लोन है, अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि उसने सुधा को लोन दिया, उसका पर्सनल लोन नहीं है, उसने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उसको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेगा। तो फर्म का ये जिम्मेदारी है कि फर्म जब विघटन होने लगता है, यानी जब ख़त्म होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है, तो जो आउटसाइडर का जो पैसा है वो वापस करे। लेकिन इस केस में सुधा का पति है, इसलिए सुधा जो है अपना पति को पैसा देने का समझौता की है, यानी सुधा देगी। तो क्वेश्चन उठता है कि जब सुधा देगी तो सुधा को वो पैसा कौन देगा फिर? तो वो पैसा फर्म देगा। इसीलिए जब सुधा देगी तो सुधा का कैपिटल उसको जो सुधा के कैपिटल अकाउंट में उसको जो उसने पैसा दिया है वो वापस करना पड़ेगा। इसीलिए इसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, मान लीजिए कि इसमें सुधा नहीं देकर उसके पति को पैसा जो है कैश पेड किया जाता फर्म के द्वारा, तो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। बैंक लिखते चाहे कैश लिखते, लेकिन यहाँ पर सुधा दे रही है, इसलिए इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट नंबर 2। ए डेटर हुज डेब्ट ऑफ ₹9,300 वाज रिटन ऑफ एज बैड इन बुक पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन कि ये बैड डेट रिकवर्ड का क्वेश्चन है कि एक डेटर था जिसको कि 9,300 रुपया देना था, और उसको हम लोग बैड मान लिए थे। बैड मान लिए थे कहने का अर्थ ये है कि ये मान लिए थे कि वो पैसा जो है मिलेगा नहीं हमको, और बुक से उसको हटा दिए थे। राइट ऑफ मतलब होता है उसको समाप्त कर दिए थे, हटा दिए थे बुक से। लेकिन उस बंदे ने 7,500 दे दिया, तो फर्म के लिए एक प्रकार का इनकम है ये, चूँकि उसको पैसा मिल गया एज ए बैड डेट रिकवर्ड। तो यहाँ पर उसको पैसा मिला है, रिमेंबर 7,500 दिया है उसने, फुल सेटलमेंट पूरा पैसा दे दिया है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री होता है क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ रियलाइजेशन का संबंध है, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सी द सॉल्यूशन। सी पहला वाला का है रियलाइजेशन टू सुधास कैपिटल, सेकेंड वाला का है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको 7,500 यहाँ पर मिल गया। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 3, जो हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है। ये शिवा जो दूसरा पार्टनर है हमारा, शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट्स, यानी उसने सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया। कितने रुपया में लिया है? 13,300 में लिया है।
13,300 में सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया। कौन ले लिया? शिवा। यानी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेचने के बजाय शिवा ले लिया, उसको शिवा के नाम पे कर दिया गया। तो यहाँ पर शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग ट्रांसफ़र किए होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर उससे पैसा आता, अगर उसको बेच के पैसा आ जाता, तो होता बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट बैंक हो नहीं रहा है, हमें पैसा मिल नहीं रहा है, उसको ले लिया है शिवा, इसलिए उसका जर्नल एंट्री होगा शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सी द सॉल्यूशन। दिस इज पॉइंट नंबर 3, सॉरी, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,300 जो एग्रीड वैल्यू है उस पर ले लिया है। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 4। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 वेयर पेड एट 9% डिस्काउंट। यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसको कि 10,000 रुपया देना था, उसको 9% का डिस्काउंट काट कर दिया गया। तो 10,000 में हम लोग 9% हटा देंगे। 10,000 का 9% आता है, आप सिंपली कैलकुलेट कीजिएगा, 900 आएगा। तो 10,000 में 900 माइनस कीजिए, दैट विल कम 9,100। तो ये 9,100 हम क्रेडिटर्स को पे किए हैं, इसीलिए इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि हमने पैसा दिया है तो फर्म से पैसा बाहर जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और किस संदर्भ में जा रहा है? तो रियलाइजेशन के संदर्भ में जा रहा है। दैट्स वाई द जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 9,100। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 में आइए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3,400 वेयर पेड बाय सुधा, फॉर विच सी अलाउड 3,000। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वेयर पेड बाय सुधा, यानी सुधा ने 3,400 रुपीज़ दिया। सुधा ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 3,400 रुपीज़ दिया, पेड बाय सुधा, फॉर विच, जिसके लिए उसको केवल 3,000 रुपया ही अलाउ किया गया है। यानी जैसा ऊपर वाला केस में आप देखे थे कि 1900 था एग्रीड, लेकिन एक्चुअल 1,500 रुपया खर्च हुआ था, तो भी उसको 1900 ही मिला था। ठीक इसी प्रकार इसमें जो है पे करने का अलाउ किया गया है 3,000 और उसने कर दिया है 3,400। तो 3,400 नहीं, 400 जो एक्सेस अलाउ उसने किया है, अपने खुद से किया है, उसका भुगतान फर्म नहीं करेगी, केवल करेगी 3,000 रुपये का भुगतान। तो जर्नल एंट्री होगा सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सुधा को वो पैसा देना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा 3,000, न कि 3,400। सी द सॉल्यूशन। ये तो आप देखिए क्रेडिटर वाला है बैंक अकाउंट रियलाइजेशन टू बैंक 9,100, और यहाँ पे है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 3,000। उसने 3,400 रुपया खर्च किया, उसका ज़्यादा खर्च हो गया, तो पे फर्म उसको 3,400 नहीं देगी, उसको फर्म देगी 3,000, बिकॉज सी इज अलाउड ₹3,000 ओनली। ऐसा ही एग्रीमेंट था। नाउ मूव टू नेक्स्ट, जो लास्ट है हमारा। यहाँ पे आपको देखिए लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,400 was divided between सुधा एंड शिवा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अभी जैसा इससे पहले सवाल मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट जैसे इसे बनाते हैं, अगर हम लोग इस तरह से अगर रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ये मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट है, तो प्रॉफिट आता है इस तरफ आता है प्रॉफिट, और लॉस इस तरफ आता है, इस तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है लॉस, तो ये लॉस है इधर। तो जब हम इसको बांटेंगे, जब हम इस लॉस को यहाँ पर जो है बांटेंगे, तो यहाँ बांटेंगे बाई
सुधास कैपिटल एंड शिवास कैपिटल, और जो रेशियो है 3:2। तो 9400 को हम लोग 3:2 में डिवाइड कर देंगे और जर्नल एंट्री होगा सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 9400 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे। आप देखिए 9400 को हम लोग 3:2 में कैसे बांटेंगे। ये 9400 हो गया, पहला शेयर होगा 3/5, दूसरा शेयर होगा 2/5। आप इसको कर दीजिए, 5 से क्रॉस कीजिए, 5 18 5 8 1880 आ रहा है। तो अगर हम लोग 1880 इंटू 3 करें तो दैट विल कम 5640, और इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो विल कम 3760। तो इस तरह से ये 9400 हमारा डिवाइड हो गया। ये सुधा का शेयर है और ये शिवा का शेयर है। तो सी जर्नल एंट्री हमारा देखिए, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे। तो आई होप कि दिस इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आज आप CW कॉपी में, नोट कॉपी में इसको भी आप लोग आज नोट कर लीजिएगा एज ए टुडेज़ वर्क। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।